क्या आप हिंदी में माहिर हैं? तो जान लीजिए अंग्रेजी बोलना भी बहुत आसान है। कैसे? सीक्रेट है थोड़ा ग्रामर और थोड़ा कॉन्फिडेंस। मेरे पिछले वीडियो के कमेंट्स को देखकर मैं हैरान रह गई कि आप सभी ने, लगभग हर किसी ने सही आंसर्स दे दिया है। इसका मतलब ये तरकीब काम कर रहा है। आपने अगर इससे पहले वाला वीडियो ना देखा हो तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। आज भी हम ऐसा ही कुछ आसान सा तरकीब सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे 5 और ऐसे टेंसेस। इन सारे टेंसेस को सीखकर आप इनको हर रोज दोहरा सकते हैं, कॉन्वर्सेशंस में यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं आप कैसे फ्लुएंट बन जाएंगे। फिर आपको अचानक एक दिन महसूस होगा कि आप अंग्रेजी में फ्लुएंट बन चुके हैं। और मैं इन तरकीबों को समझाने के लिए थोड़ा हिंदी यूज करूंगी। जब कोई भी काम पहले हो रहा होता है, लाइक मैं काम कर रही थी, मैंने काम किया, नहीं। जब कोई काम पास्ट में चल रहा हो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे कि मैं कल रात मूवी देख रही थी। I was watching a movie last night। इसमें हम was या were के साथ verb प्लस ing को यूज करते हैं। चलिए ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस को हम प्रैक्टिस करते हैं। They were playing outside when it started raining। वह बाहर खेल रहे थे जब बारिश शुरू हुई थी। She was cooking dinner at 8 p.m। वो रात 8 बजे खाना बना रही थी। We were studying while you were watching TV। हम पढ़ रहे थे जब तुम टीवी देख रही थी। यानी कि कोई एक्शन जो पास्ट में चल रहा होता है उसके साथ हम वर्ब में ing लगा देते हैं और was या were यूज करते हैं। क्या आप इंग्लिश में एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करके सेंटेंस बनाकर कमेंट्स में लिख सकते हैं? जब कोई काम पास्ट टेंस में शुरू हो चुका था और अब तक चल रहा हो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ। I have been studying for 2 hours। The trick is basically we use has or have been with a verb plus ing। Please use this tense when something has started in the past and is still continuing। चलिए कुछ sentences से practice करते हैं। He has been working here since January। वो जनवरी से यहाँ काम अब तक कर रहा है। They have been waiting for you for a long time। वो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। I have been learning English for 6 months। मैं 6 महीनों से इंग्लिश सीख रही हूँ। यानी कि मैं सीख रही थी और आज भी सीख रही हूँ। ऐसा ही एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस इंग्लिश में लिखकर कमेंट्स में जरूर भेजें। मैं कमेंट का रिस्पॉन्स दूंगी। पास्ट में हुआ एक काम जो किसी और एक्शन से भी पहले हुआ हो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि जब मैं पहुंची ट्रेन जा चुकी थी। When I arrived, the train had already left। Trick is had plus verb का past tense form। Basically, we should use it to show the action that happened first in the past। कुछ sentences से practice करते हैं। She had finished her homework before dinner। उसने dinner से पहले अपना homework खत्म कर लिया था। We had never seen such a beautiful place before। हमने इससे पहले कभी इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी। He had already gone to bed when I had called। जब मैंने कॉल किया वो पहले ही सो चुका था। ऐसा ही एक पास्ट परफेक्ट सेंटेंस इंग्लिश में कंस्ट्रक्ट करके कमेंट्स में लिख के भेजें। जब कोई काम के बारे में हम कहते हैं जो फ्यूचर में कुछ वक्त तक चल रहा होगा उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल 10 बजे तक काम कर रही होंगी। I will be working till 10 tomorrow। Basically, the trick is to use will be plus verb plus ing। We use it to show an action that will be in progress in the future।
So the practice sentences are, she will be sleeping when you arrive. जब तुम आओगे वो सो रही होगी. We will be traveling all day tomorrow. कल हम पूरे दिन ट्रैवल कर रहे होंगे. They will be playing cricket in the evening. शाम में वो क्रिकेट खेल रहे होंगे. बिल्कुल सही. ऐसा ही एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इंग्लिश सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट्स में लिखकर भेजें. इससे क्या होगा, आप जो सीख रहे हैं वो इमीडिएटली प्रैक्टिस करके खुद में इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे. बोनस टिप, कंडीशनल सेंटेंसेस. ये क्या है? मगर कंडीशनल सेंटेंसेस आप हर रोज यूज करते हैं. अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, यानी कि अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, राइट? ऐसे सेंटेंसेस को ही हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं. So basically, if you work hard, you'll pass. Basically, the trick is to use if along with the present tense, will, plus verb. Use it for real and possible situations in daily life. Practice कर लेते हैं. If it rains, we will stay home. अगर बारिश हुई तो हम घर पर रहेंगे. If you don't eat, you will get sick. अगर तुम नहीं खाओगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे. If she studies, she will score well. अगर वो पढ़ेगी तो अच्छे नंबर लाएगी. ऐसा ही एक कंडीशनल सेंटेंस इंग्लिश में बनाकर कमेंट्स में लिखें. देखा, इंग्लिश सिर्फ ग्रामर का गेम नहीं है, प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस दोनों का कॉम्बिनेशन है. इस चैनल पे मैं कॉन्फिडेंस टिप्स भी देने वाली हूँ. अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में करूँ तो कमेंट में इंग्लिश लिखकर भेजें. अगर आप चाहते हैं कि मैं बीच बीच में हिंदी में भी थोड़ा एक्सप्लेनेशंस दूँ तो आप इंग्लिश प्लस हिंदी कमेंट्स में लिखकर भेजें. जब आप इन्हीं सेंटेंसेस को डेली कॉन्वर्सेशंस में यूज़ करना शुरू कर देंगे तब इंग्लिश स्पीकिंग सपना नहीं हकीकत बन जाएगा. क्या आपको कुछ और डाउट्स हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें. अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको और ऐसे प्रैक्टिस वीडियोस की ज़रूरत है. नए वीडियोस के लिए कमेंट में अपना सजेशंस भेजें. और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ बेसिक टेंसेस को समझाया है. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक इन वीडियोस के साथ प्रैक्टिस करते रहें.